हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग अपने बाइक को चला रहे होते हैं उस टाइम पे चलती बाइक का इंजन अचानक से बंद हो जाता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी से जुड़े हुए मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं। और ये सारे पॉइंट्स बाइक के साथ साथ स्कूटर, स्कूटी, इन सब के लिए भी वैलिड है। तो वीडियो को आगे पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। पहला पॉइंट है फॉल्टी स्टेटर। देखिए, हमारे बाइक में जो स्टेटर को दिया जाता है उसका एक तो काम यह भी होता है कि वो जो स्पार्क प्लग हमारे बाइक के इंजन में लगा हुआ है उस स्पार्क प्लग तक स्टेटर जो है वो करंट, जो वोल्टेज है, उसे पहुंचाता है, जिससे कि स्पार्क प्लग से स्पार्क यानी कि चिंगारी निकलता है और हमारा जो इंजन है वो रनिंग कंडीशन में रह पाता है। अब अगर स्टेटर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो फॉल्टी हो जाए और स्टेटर दूसरी तरफ बैटरी को भी चार्ज नहीं कर पाए, बैटरी लो हो जाए, तो इन सब सिनेरियोज की वजह से भी चलती बाइक का इंजन बंद हो जाता है। तो आपको जो स्टेटर है उसे चेक करना चाहिए, अगर फॉल्टी है तो उसे ठीक करना चाहिए या फिर चेंज करा लेना चाहिए। चलिए, जो सेकंड पॉइंट है वो है स्पार्क प्लग से जुड़ा हुआ। इसका भी रोल बहुत ज्यादा है और ओवर द टाइम क्या होता है कि जो स्पार्क प्लग का जो गैप इलेक्ट्रोड का वो बढ़ जाता है। कई बार जो इलेक्ट्रोड प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार स्पार्क प्लग फॉल्टी हो जाता है, वो सही टाइम पे सही अमाउंट में जो स्पार्क है वो इमिट नहीं कर पाता। और इन सब कारणों से भी कई बार चलती बाइक का इंजन, खास करके हाई आरपीएम में, जब हम लोग हाई स्पीड में चला रहे होते हैं तो उस टाइम पे बंद हो जाता है। तो आपको स्पार्क प्लग को भी चेक कर लेना चाहिए। चलिए, जो अगला पॉइंट वो बैटरी से जुड़ा हुआ है। अगर आपके बाइक की जो बैटरी है वो डेड हो गई है, वो लो हो गई है, वो चार्ज नहीं उठा रही, वो चार्ज नहीं हो पा रही है, बैटरी के जो टर्मिनल्स वगैरह वो सही से फिक्स्ड नहीं है, इन शॉर्ट बैटरी अगर सही पोजीशन में नहीं है, सही से काम नहीं कर रही है, तो इस वजह से भी कई बार जो चलती बाइक का इंजन है वो बंद हो जाता है। तो आपको बैटरी को चेक करना चाहिए। अब जो अगला पॉइंट है वो है फ्यूल पंप। आज के टाइम पे बहुत सारे बाइक्स में फ्यूल पंप को दिया जाता है। अब अगर फ्यूल पंप में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, वो अपने फंक्शन को सही से परफॉर्म नहीं करे, तो बाकी सारी चीजों को ठीक होने के बावजूद और फ्यूल टैंक में पेट्रोल है, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि चलती बाइक का जो इंजन है वो बंद हो जाता है। तो फ्यूल पंप भी आप चेक कर सकते हो अगर ये प्रॉब्लम बार बार आपके बाइक में देखने को मिल रहा है। अगला पॉइंट है आइडलिंग आरपीएम। कई बार आपने गौर किया होगा कि जब हम लोग बाइक को चला रहे होते हैं और जैसे ही हम एक्सीलेटर को डाउन करते हैं, थ्रॉटल को हम कम करते हैं, तो उस टाइम पे इंजन बंद हो जाता है। ये आइडलिंग आरपीएम की वजह से ही होता है। आइडलिंग आरपीएम को बहुत आसान लफ्जों में कहना हो तो जब हमारे बाइक का इंजन स्टार्ट और हम बिल्कुल जीरो, एक भी एक्सीलेटर नहीं ले रहे, उस टाइम पे इंजन का क्रैंकशाफ्ट का जो रोटेशनल स्पीड है, 1 मिनट में क्रैंकशाफ्ट कितनी बार घूम रहा है, उसे हम लोग कहते हैं आइडलिंग आरपीएम। और हर एक बाइक का एज पर इंजन कैपेसिटी, कितने सीसी का इंजन है, उसके अकॉर्डिंग जो आइडलिंग आरपीएम है वो भी अलग अलग होता है। कई बार सर्विसिंग के टाइम पे, खास करके जो कार्बोरेटर वाली बाइक है, वहां पे कुछ जो छेड़छाड़ करने की वजह से ये जो आइडलिंग आरपीएम है वो गड़बड़ हो जाता है और उस वजह से भी चलती बाइक का जो इंजन है वो बंद हो जाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले तो आपको यही चेक करना चाहिए कि आपके बाइक का जो आइडलिंग आरपीएम है वो कितना है, वो सही से सेट है कि नहीं है। और अगर आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर लोगे तो उससे भी जो बाइक का इंजन चलते चलते बंद हो जा रहा है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अगले पॉइंट को बताने से पहले कार से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पास कार है और आप अपने कार के लिए 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स चाहते हो तो इसमें आपकी हेल्प करेगा woodmo.com। woodmo.com ऑनलाइन स्पेयर पार्ट्स के एक्सपर्ट हैं और यहां से आप इंडियन कंपनीज के साथ साथ जितनी भी विदेशी कंपनी की कार से उनके भी 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से ऑर्डर कर सकते हो। इंटरफेस बहुत ही आसान है। जस्ट आपको अपने कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मॉडल, एयर वेरिएंट को डालना है। उसके बाद आप अपने कार के मॉडल के हिसाब से 100% जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स आसानी से यहां पे सर्च कर सकते हो। साथ ही आपको यहां पे अपने कार के मॉडल के हिसाब से OEM कैटलॉग भी देखने को मिल जाएगा। कार के हर एक सेक्शन के लिए, जैसे कि इंजन, ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और बाकी के सभी सेक्शन के लिए अलग अलग कैटलॉग आपको देखने को मिल जाएगा। उस कैटलॉग में उस सेक्शन के सारे पार्ट्स का आपको डिटेल देखने को मिलेगा। पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर, पार्ट का डिस्क्रिप्शन, वो पार्ट कितना लगेगा, ये सब आप यहां पे देख सकते हो। साथ ही आप हर एक पार्ट की अपने कार के साथ कंपैटिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो। और अगर पार्ट आपके कार के साथ कंपैटिबल हो जाए तो फिर आप उसे आसानी से यहां से ऑर्डर कर सकते हो। यहां पे आपको 10 दिन का रिटर्न पॉलिसी भी देखने को मिल जाएगा। तो woodmo.com के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज आप woodmo.com पे जाए और वहां से अपने कार के लिए स्पेयर पार्ट्स को जरूर से ऑर्डर करें।
चलिए, जो अगला पॉइंट है वो है कोल्ड इंजन। कई बार जब इंजन ठंडा होता है, खास करके जब हम लोग सुबह सुबह अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करते हैं और चलाना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में कुछ देर तक हमें देखने को मिलता है कि बार बार इंजन जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन एक बार जब इंजन गर्म हो जाता है तो ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है, इसमें आपको किसी चीज को चेक करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट यही कि जब आप अपने बाइक के इंजन को स्टार्ट करो और अगर इंजन बंद होने वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो कुछ देर अगर आप इंजन को वार्म अप कर लेते हो, इंजन को गर्म कर लेते हो, तो भी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है फ्यूल टैंक। कई बार क्या होता है कि ओवर द टाइम अगर हम काफी लंबे समय तक अपने बाइक का जो फ्यूल टैंक है, जो पेट्रोल टैंक है, उसको साफ नहीं कराते हैं तो पेट्रोल टैंक बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, उसमें गंदगी जमा हो जाता है और उसके बाद जब हम लोग पेट्रोल को डलाते हैं तो वो गंदगी कहीं ना कहीं उस पेट्रोल के साथ भी मिक्स हो जाता है, पेट्रोल को भी गंदा कर देता है। और इस वजह से भी खास करके बहुत बार बाइक चलाते समय जो बाइक का इंजन है वो बंद हो जाता है। उस गंदे पेट्रोल की वजह से भी कई बार जो फ्यूल लाइन वगैरह है वो क्लॉग्ड हो जाता है, वो जाम हो जाता है। तो इन सब कारणों से भी ये जो प्रॉब्लम है वो आता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर काफी लंबे समय से आपने अपने बाइक का जो फ्यूल टैंक है उसे साफ नहीं कराया तो आप उसे जरूर से साफ करा ले। और जो आखिरी पॉइंट है वो है आउट ऑफ फ्यूल। खास करके ये वाला पॉइंट BS6 बाइक्स के लिए है। देखो, यहां पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पेट्रोल को रखना जरूरी होता है। कई बार जब पेट्रोल टैंक के अंदर बहुत ज्यादा कम हो जाता है, उसकी मात्रा बहुत कम, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली होती है, तो उस टाइम पे भी खास करके BS6 बाइक में ये देखा गया है कि जो बाइक चलाते समय अचानक से जो बाइक का इंजन है वो बंद हो जाता है। तो एक बार आप पेट्रोल की क्वांटिटी को भी चेक कर लो कि कहीं कम पेट्रोल की वजह से तो चलती बाइक का इंजन बंद नहीं हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये 8 ऐसे पॉइंट्स थे जिनके वजह से बाइक चलाते समय चलती बाइक का इंजन बंद हो जाता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।